हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने किस्तों वाले सवाल, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाले सवाल जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 10,750 रुपये की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 4 साल, और अमाउंट दे रखा है 10,750। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 10,750 है, ये वो पैसा नहीं है जो 4 साल पहले उधार लिया गया है। वो 4 साल पहले तो उसने कुछ ही रुपए उधार लिए थे, लेकिन ब्याज जोड़ करके 4 साल बाद वही पैसा क्या बन गया, 10,750 बन गया। यानी कि वो क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे देखिए। यदि किस्त को हम लोग मान लें, प्रत्येक किस्त को हम 100 यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लिया। ठीक। तो प्रत्येक किस्त पहला 100 का जाएगा, दूसरा 105 होगा, तीसरा 110 होगा, चौथा 115 होगा। 15, 5 20, 10 30, 430। 430 यूनिट क्या होगा, मूलधन होगा, सॉरी मिश्र धन होगा। 100, 105, 110, 115, 4 किस्त हो गया। और सभी किस्तों की वैल्यू क्या है, 100। ये 5 क्यों आया, क्योंकि इस 100 पे 5% के साथ 1 साल का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा। इसलिए जो है ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक। तो अब हमको बताना है प्रत्येक किस्त, वार्षिक किस्त। तो देखिए, 430 यूनिट की वैल्यू 10,750 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10,775, 1,075 रुपये। ठीक है, सॉरी 1 यूनिट की नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 430, 43। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। आगे 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 यूनिट ही क्या है, हमारा प्रत्येक वार्षिक किस्त है। तो 10,75 गुणा 100 बटा 43, 43 से इसे भाग देंगे, तो 43 भागे 10,75, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। 9 यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो यहीं 15, 5 को 20 और 1 21, यानी कि 25 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो 25 गुणा 100 क्या बन जाएगा, 2500 रुपया। 2500 रुपया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्येक वार्षिक किस्त बन जाएगा 2500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो किस्त निकालना आपको आ गया। नहीं आया तो अगले सवाल को पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 32,400 रुपये 6 साल बाद देय है। यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो बताइए। तो देखिए, प्रिंसिपल नहीं दिया। ये जो 32,400 है वो क्या है, अमाउंट है, 32,400। टाइम क्या है, 6 साल, और प्रत्येक किस्त क्या है, बराबर है, और रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, पर एनम। तो देखिए, पहला किस्त होगा 100 रुपये का, दूसरा होगा 108 रुपये का, तीसरा होगा 116 का, चौथा होगा 124 का, पांचवा 132 का, और छठवां होगा 140 का। टोटल जोड़ लीजिए 8, और 8 6 14, 14 4, 14 4 18, 2 20, जीरो, हाथ में आया 2, 6 3 9, 2 11, 1 12,
12, 2 हाथ में आया, 1, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 720 यूनिट, 720 यूनिट। कितना यूनिट है? 720 यूनिट। तो देखिए 720 यूनिट की वैल्यू है 32,400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 32,400 अपॉन 720, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ठीक। और क्या बताना है? प्रत्येक किस्त कितने की होगी, यानी 100 यूनिट की वैल्यू। 3240 गुणे 100 बटा 72 बटा 72। ठीक है, तो 72 से काटेंगे इसको, 3240 को 4 बार में, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 8 6 14, 11, 8 3 11, 0 और 72 पंजे 360, 45, 4500 रुपये। यही क्या है? आंसर है। ये कितनी बार में जाएगा? 45 बार में। 45 गुणे 100 क्या हो गया? 4500 रुपये हो गए। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? आपको जो है अमाउंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, और आपको बोलेगा सभी किस्तें बराबर हैं। तो पहली किस्त आप 100 रुपये की मानेंगे, दूसरी किस्त उसमें 100 में 8 जोड़कर 108 बनाएंगे। 8 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि रेट क्या है? 8% है। रेट यदि 5% होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? 105 लिखते हैं। फिर आगे क्या लिखते हैं? 110 लिखते हैं। मतलब 5 5 बढ़ाते जाते हैं। लेकिन रेट 8% का है, यानी कि 8 8 की वृद्धि होती जाएगी। कितनी बार? 6 बार तक। 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे पता चला है? क्योंकि 6 बराबर किस्तों में देने हैं। ये आपको दिया रहेगा कि कितने बराबर किस्तों में देने हैं। जितने भी बराबर किस्तों में देने होंगे उतनी बार आपको उन सभी को ऐड करना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पहली किस्त केवल और केवल 100 रुपये की ही होगी, इसमें कोई भी ब्याज नहीं जुड़ेगा। पहली किस्त केवल और केवल 100 रुपये की ही होगी और इसमें कोई भी ब्याज नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है एक वस्तु 2500 रुपये में या फिर 520 रुपये नगद और 4 मासिक बराबर किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो मासिक किस्त क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे देखिए, आप एक दुकान पर कोई वस्तु लेने गए, तो उस वस्तु का जो दाम था वो कितना था? 2500 रुपये। तो दुकानदार ने कहा भैया ये 2500 रुपये की है, 2500 दे दीजिए और इसे ले जाइए। लेकिन ग्राहक के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कोई और स्कीम बताइए। तो उसने दूसरा स्कीम बताया कि अभी आप केवल और केवल 520 रुपये दे दीजिए। अभी आप केवल और केवल कितना दे दीजिए? 520 रुपये। उसके बाद क्या करेंगे? 4 बराबर मंथली इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा जमा करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा कर्ज अदा हो जाएगा। 520 रुपये कैश पेमेंट दे दीजिए, क्योंकि सामान कितने का है? 2500 का है। लेकिन आपसे 2500 नहीं लिया जा रहा है, तुरंत तो 2500 नहीं लिया जा रहा है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ 520 रुपये दे दीजिए और सामान लेकर के जाइए। और हर महीने आपको जो है कि 4 महीनों तक बराबर धनराशि जमा करनी होगी। तो पूछ रहा है वो बराबर धनराशि जो हर महीने जमा करनी होगी वो कितनी होगी? क्या वो 520 होगी? क्या वो 480 रुपये होगी? क्या वो 576 रुपये होगी? या फिर वो 500 होगी? मतलब मासिक किस्त वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेट को देखते हैं। रेट यानी दर कितना दिया हुआ है? 25%। लेकिन ये पर एनम दिया हुआ है, पर एनम। लेकिन हमको कौन सा किस्त चाहिए? मासिक चाहिए। तो 25/100 गुणा 12। अब ये 12 कहाँ से आया? एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, 25 से काटेंगे, 100 को 4 बार में गया, 4 गुणे 12 क्या हो गया? 48। 1/48। ठीक है, ये आ गया आपका रेट। कौन सा रेट? मासिक रेट, हर महीने का ब्याज, हर महीने का ब्याज। फिर
अगर 1 महीने का ब्याज 1/48 है तो 4 महीने का ब्याज कितना होगा? 4 महीने का CI कितना होगा? 4/48। अब इसको हम काट देंगे तो 1/12, 1/12, यानी कि 4 महीनों का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1/12। ठीक है, अब देखिए 2500 रुपये का सामान था, 520 रुपये हमने दे दिए हैं, तो अब इस 520 रुपये पर वो ब्याज नहीं लेगा। तो वो ब्याज कितने पर लेगा ये कैसे पता करेंगे? 2500 में से 520 को घटा दीजिए तो आएगा 80, और ये 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1980 रुपये क्या है? मूलधन, सॉरी 1980 रुपये क्या है? मूलधन है या प्रिंसिपल है जिस पर ब्याज मिलना चाहिए। इस 520 पर क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसी 520 को उसने उसी दिन दे दिया जिस दिन वो सामान खरीद करके घर ले गया, तो इस 520 पे ब्याज लगने का कोई सवाल ही नहीं है। और टोटल था वो 2500 का, 2500 में से 520 घटाया, 1980 आया, यानी कि जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा? 1980 पर लगेगा। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। आ गया, ठीक है। अब मैं पूछूं अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा? तब आप क्या करेंगे? अमाउंट, अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? देखिए 1980 गुणे 4 महीने का CI कितना होगा? 1/12, यानी कि 13/12। यदि CI निकालना होता तो 1/12 करते, और यदि हमें अमाउंट निकालना है तो 13/12 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे देखिए, ये हो गया अमाउंट। अब मान लेते हैं प्रत्येक मासिक किस्त, प्रत्येक मासिक किस्त कितने की है? जो रेट होगा उसका डिनोमिनेटर जो आएगा उसी को हम प्रत्येक मासिक किस्त मानेंगे। ठीक है, रेट क्या है? 1/48, उसका डिनोमिनेटर क्या है? 48, यानी कि मासिक किस्त किसको माना जाएगा? 48 को माना जाएगा। 48 यूनिट, 48 यूनिट क्या हो जाएगा? मासिक किस्त हो जाएगा। अब देखिए 48 रुपये उसने जमा किया, तो इस पर जो है 3 साल का क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। फिर से 48 रुपये दिया, इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा। फिर से 48 रुपये दिया, इस पर 1 ही साल का ब्याज लगेगा। फिर से 48 दिया और इस पर 1 भी साल का ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, खत्म। 8 8 8 4 बार है तो 8 चौक 32, हाथ में आया 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 प्लस 3 3 6, तो 198 यूनिट, 198 यूनिट। तो अब देखिए 1980 गुणा 13/12 अपॉन 198 गुणा प्रत्येक किस्त कितने की है? 48 की। अब ये कैसे हो गया? अब इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए अमाउंट हमारे यहाँ भी निकल के आया है, और अगर हम 48 रुपये देते जाएंगे तो भी अमाउंट हमारा यहाँ भी निकल के आया, तो दोनों अमाउंट आपस में क्या है? बराबर हैं। तो दोनों अमाउंट को ऊपर नीचे करके लिख लिया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 48 से। 48 से ही क्यों? क्योंकि 48 की ही वैल्यू हमें पता करने देगी कि प्रत्येक मासिक किस्त क्या है। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 12 से 48 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, तो 13 गुणा 4 गुणा 10, 13 चौक 52, 520 रुपये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक मासिक किस्त कितने की हो जाएगी? 520 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको इतना समझाने के लिए बोला है। आप सवाल लगाना यहाँ से शुरू करेंगे, रेट निकालेंगे, पर मंथ है उसे, सॉरी पर एनम है उसको मंथली रेट करेंगे, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो प्रत्येक महीने की क्या बन जाएगी? किस्त बन जाएगी। जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो प्रत्येक महीने की क्या बन जाएगी? किस्त बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक महीने का SI कितना है? 1/48 है, तो 4 महीने का SI कितना होगा? 4/48 यानी 1/12। 2500 था, 520 रुपये कैश डाउन पेमेंट हो गया, 1980 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1980 गुणे 13/12। अब देखिए
प्रत्येक मासिक किस्त 48 रुपये का है, तो 48 रुपये जमा किए, इस पर अब 3 साल का ब्याज मिलेगा। फिर से 48 जमा किए, 2 साल का ब्याज मिलेगा। फिर से 48 जमा किए, 1 साल का ब्याज मिलेगा। फिर से 48 जमा किए, अब किसी भी साल का ब्याज नहीं मिलेगा। सबको जोड़ देंगे तो 198 रुपये का कर्ज हमको चुका, मतलब ख़त्म हो जाएगा। कितने का कर्ज खत्म हो जाएगा? 198 का है। कर्ज है कितना? 1980 गुणे 13/12, तो 1980 गुणे 13/12 अपॉन 198 गुणा किससे करेंगे? 1 महीने की किस्त से, यानी 48, और सॉल्व करेंगे तो 520 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक स्कूटी को 30,000 नगद में अथवा 9,400 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और इसके पश्चात 4 समान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए रेट कितना दिया हुआ है? पर एनम 15%, लेकिन रेट पर मंथ हमको चाहिए, पर मंथ। क्यों? क्योंकि जो किस्त हम लोग जमा कर रहे हैं वो मासिक है, यानी कि मंथली है, तो रेट भी हमें कैसा चाहिए? मंथली ही चाहिए। तो 15/100 और यहाँ गुणा कर देंगे 12 से। 12 से क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, तो 20 चौक 80, यानी कि 1/80। रेट पर मंथ क्या हो गया? 1/80। आगे SI फॉर 4 मंथ्स, SI फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों का SI। तो 1 महीने का SI 1/80 है, तो 4 महीने का SI 4 गुणे 1/80, यानी कि 1/20। 1/20। अब दूसरी बात देखिए, 30,000 का वो स्कूटी का दाम है, जितना वो दे नहीं पा रहा है, वो कह रहा है 9,400 दे रहा हूँ, रख लीजिए। तो 9,400 रुपये उसने दे दिया, तो बचा कितना? 600, और यहाँ हो जाएगा 10, ये 0 और ये 2, 20,600 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है। इतना राशि क्या है? उधार है। 30,000 उधार नहीं है, 20,600 उधार है। ठीक है, तो अमाउंट या ड्यू डेप्ट क्या हो जाएगा? ड्यू डेप्ट 20,600 गुणा 13/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। किससे कटेगा ये? इसको काटा जाए तो कट जाएगा। अगर हम इसको 2 से काटे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटे तो 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 5 हो जाएगा। 515/3। सॉरी, ड्यू डेप्ट निकालने के लिए ऐसे नहीं निकालेंगे। ड्यू डेप्ट बराबर 20,600 गुणे 21/20। अब 20 से इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट ही गया। 10 30, यानी कि 10 30 गुणा 21। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 30 गुणा 20 + 1, तो ये हो जाएगा 0 0 3 दूनी 6 0 2, 20,400 + 1,030, तो 30 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 हो जाएगा। तो 21,630 रुपये क्या आ जाएंगे? ड्यू डेप्ट आ जाएंगे। ड्यू डेप्ट निकल के आ गया। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को हम क्या मानेंगे? ईच इंस्टॉलमेंट को क्या मानेंगे? जो भी रेट का फ्रैक्शन होगा
उसके डिनोमिनेटर को हम ईच इंस्टॉलमेंट मानेंगे, यानी कि 80 यूनिट। रेट का फ्रैक्शन क्या है 1/80, यानी डिनोमिनेटर क्या है 80, तो इंस्टॉलमेंट भी क्या होगा 80 होगा। तो 80 प्लस 4 बार किस्त देना है तो 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, फिर 80 इसमें 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, फिर 80 इसमें 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा, फिर 80 इसमें 1 भी साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि क्या हो जाएगा 320 प्लस 6, यानी कि 326 यूनिट जो है वो भुगतान कर देगा, तो उसका सारा पैसा क्लियर हो जाएगा। और सारा पैसा है कितना 21,630, यानी कि 326 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21,630। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 21,630 बटा 326। तो 80 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 21,630 बटा 326 गुणा 80। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5308 पॉइंट समथिंग। तो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं बताना है, हमको अप्रॉक्स आंसर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है 5308। ठीक है, समझ में आ गया। प्रक्रिया समझना है आपको, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है कि कौन कैलकुलेशन कैसे 5308 आ गया। आपको ये प्रक्रिया समझनी है कि 80 क्यों आया, 80 में 3 क्यों जोड़ा गया, अगली बार 2 क्यों जोड़ा गया, ये सारी प्रक्रिया आपको समझनी है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कह रहा है एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये नगद तत्काल भुगतान के साथ साथ 2 महीने के बाद 360 रुपये भुगतान करने पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत ब्याज दर कितनी है ये आपको बताना है। तो एक सेल फोन है, कितने का है वो सेल फोन 600 रुपये का है। इसमें रेट पूछा है तो ध्यान से समझिएगा, पीछे वाले सवालों से ये अलग है। कभी कभी इंस्टॉलमेंट में आपको क्या पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, जैसा कि इस सवाल में पूछा गया है। प्राइज ऑफ सेल फोन कितना है 600 रुपये, और अमाउंट पेड कितना अमाउंट पेड किया गया 300 प्लस 360, यानी कि 660 रुपये। तो इसका मतलब ब्याज कितना दिया गया होगा 60 रुपया का क्या दिया गया होगा ब्याज दिया गया होगा। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए, आप भी जानते हैं रेट बराबर, रेट ही तो निकालना है, तो रेट बराबर SI गुणा 100 बटा P गुणा T। अब देखिए SI कितना है 60 रुपये है, ठीक है, 60 गुणा 100 कर दिया। अब प्रिंसिपल क्या होगा 600 होगा या 660 होगा। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दाम था 600 रुपये सेलफोन का, लेकिन उसी वक्त उसने 300 रुपये दे दिए, तो बचा कितना 300 बचा, 300 दे दिया तो 300 खत्म हो गया, तो बच गया 300, यानी कि जो ब्याज मिल लगेगा वो पूरे 600 पर 9 लग के बचे हुए 300 पर लगेगा, इसलिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। और टाइम क्या है 2 महीना, 2, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें गुणा 12 कर देंगे, गुणा 12। क्यों, क्योंकि रेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा मंथली निकलेगा, मंथली। ठीक है, ठीक। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 ये 2, तो ये 3 बार में कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, 30 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 गुणा 12, यानी कि क्या होगा 120%। यही क्या है आंसर है 120%, यही क्या है आंसर है। समझ में आया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।